साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इससे पहले वाली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले वाली क्लास देख लीजिए। 50 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट कर लिए। टोटल 500 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के आपको हम देंगे, और वो 500 क्वेश्चन में 99% आपके एग्जाम में फंसेंगे हिंदी साहित्य के क्वेश्चन। ठीक है, तो अपना बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया है। आदिकाल में जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। ठीक है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो मिश्र बंधु ने दी है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम जो है गद्य काल रखा है। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किया किस आधार पर किया है? तो ये प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर इन्होंने किया है। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? तो ये राम कुमार वर्मा जी ने दी है। राहुल संक्रांत हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल संक्रांत हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? तो ये सिरापात को पहला कवि मानते हैं। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो ये है श्रवाकाचार। श्रवाकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन। ठीक है साथियों, श्रवाकाचार की रचना कब हुई थी? तो ये हुई थी 933 में। आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? परमाल रासो। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज के ये जो है दरबारी कवि थे। इन्होंने ही लिखा है पृथ्वीराज रासो। और मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो विद्यापति इस नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। ठीक है ना, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? रियल नाम अब्दुल हसन। 64 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 65वां क्वेश्चन है हमारा, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो सरहप्पा हैं। ये सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, राहुल संक्रियान ने माना है। उसके बाद में मिश्र बंधु 3 भाइयों का संयुक्त नाम है। इनमें से कौन मिश्र बंधु में नहीं आता है? तो आपके ये एक हैं ब्रह्मदेव बिहारी, ये नहीं आते हैं। बाकी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों भाई थे। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया है? तो इन्होंने किया है वर्ष 1375 से वर्ष 1750 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी का विधाराएं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं साथियों निर्गुण के अंतर्गत। भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो दक्षिणी भारत से ये इसका हुआ था। मतलब भक्ति आंदोलन आप सभी को पता है, पढ़ा भी होगा कि दक्षिण भारत से इसका प्रचलन स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे आके ये पूरे जो है देश में इसका प्रचलन हो गया। उसके बाद में 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में कौन से कवि आते हैं? तो ज्ञानाश्रयी में संत कवि आते हैं। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? आद्वैत दर्शन। इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसकी प्रेरणा से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है वैष्णव आचार्य। भक्ति काल का सर्वमान्य समय क्या है? सर्वमान्य मतलब जिसको सब लोग मानते हैं, वो संवत 1350 से 1700। अलवर भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? दक्षिण भारत। अलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 12 मानी गई है। अलवर भक्त मूलतः किसको कहा जाता था? तो वैष्णव जो थे उनको जो है अलवर भक्त कहा जाता था, वैष्णव संप्रदाय के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 78 है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो अलवर भक्तों का।
79 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अलवर भक्तों के पद किस भाषा में हैं? तो साथियों ये तमिल भाषा में है। चूँकि ये बात है कि दक्षिण भारत जो है इसमें तमिल नाडु हो गया, ठीक है, कर्नाटका हो गया, ये सब दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, तो तमिल भाषा का ही वहाँ पे प्रचलन है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं एक याद करने की। और सबसे पहले जो है हमारी जो है भक्ति अवधारणा दक्षिण भारत से ही स्टार्ट हुई थी, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था। कबीर का जन्म कब माना जाता है? वर्ष 1398। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। दैत्यवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? माधवाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो साथियों ये हैं वल्लभाचार्य। क्वेश्चन थोड़ा मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आज कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 87 है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? स्वामी हरिदास। बहुत ही फेमस ये रहे हैं स्वामी हरिदास। हिंदी भक्ति का साहित्य मुख्य काव्यधाराएं कितनी हैं? हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य काव्यधाराएं कितनी हैं? तो 4 हैं। सूफी काव्यधारा को किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनता की दृष्टि से सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा का आरंभ किससे माना जाता है? तो मुल्ला दाऊद से माना जाता है। जैसी का पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जैसी। 92 नंबर क्वेश्चन है, जैसी का सर्वप्रसिद्ध रचना, मतलब जैसी की जो है सर्वप्रसिद्ध रचना जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि मलिक मोहम्मद जैसी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन है? तो पद्मावत है। या पूछ लेता है कि पद्मावत के रचयिता कौन है, ठीक है। पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? तो सिंघल द्वीप की। पद्मावत में नायिका पद्मावती है, नायक कौन है? रत्नसेन। मतलब पद्मावती जो काव्य है उसमें जो नायक हैं, जो नायिका है वो पद्मावती है, नायक कौन है? तो रत्नसेन है। पद्मावती की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है? तो औरंगजेब का आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पद्मावत किस भाषा में रचित है? तो अवधी भाषा में रचित है। सूफी प्रेमाख्यानायक काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग जो है, इसमें विकल्प है ब्रज भाषा का प्रयोग, तो ब्रज भाषा का प्रयोग सूफी काव्यधारा में नहीं किया गया है, तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, दैत्यवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो निम्बाकाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? कृत्तावासी रामायण, ठीक है। बंगला भाषा में जो राम कथा रचित है। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो सभी को पता है कबीरदास। कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था? लुई। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? राघवानंद। क्वेश्चन नंबर 103 है, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1469 में हुआ था। 104 नंबर क्वेश्चन है, हरडे वाणी के रचयिता कौन है? दादू दयाल। अगले क्वेश्चन पे साथियों हम बढ़ेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? तो पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने इसका संकलन किया है। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो 6000 पद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अगर आप ध्यान लगा के इनको पढ़ेंगे तो शायद साहित्य के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। अगर वीडियो 2-3 बार अगर आप ये देख लेंगे ना, तो समझ लीजिए कि आपका हिंदी साहित्य का 98% 99% जो है एग्जाम में आप क्वेश्चन करके आएंगे। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित, ये जो अभी हम लोग पढ़ते हैं वो दोहा जो होता है उसमें ये लिखा होता है, मतलब लोग जो ये गाने वाने में जो
डबिंग हैं, जो गाने हैं उसमें ये बोलते हैं कि दोहे वाले जो कैसेट हैं उसमें बोलता है ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये वही दोहा है। ढाई अक्षर प्रेम का यहाँ पे शुद्ध हिंदी का जो है प्रयोग किया गया है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये कबीर के दोहे हैं। ये कबीर वाणी में जो कैसेट आते हैं तो उसी में जो बोला जाता है कि ढाई अक्षर प्रेम का, तो वो आखिर अक्षर को आखिर यहाँ पे शुद्ध हिंदी में लिख दिया गया है। कबीर वाणी में ये संकलित है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये जो है मलूक दास की जो रचना है उसमें है और ये बहुत ही फेमस है, सभी को पता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ठीक है, तो ये मलूक दास की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? सदुक्कड़ी। सभी को पता है साथियों। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी को पता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किस समीक्षक ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये हैं। पद्मावत में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोहा चौपाई का इसमें प्रयोग हुआ है। जैसी द्वारा पद्मावत में वर्णित 12 मासा का अर्थ क्या है? तो 12 महीने में नागमती को विरह मनोदशा का वर्णन इसमें जो है मिलता है। जैसी द्वारा पद्मावत के प्राकृतिक के किस रूप का वर्णन किया गया है? तो ये मानवीकरण के रूप में, आलंबन के रूप में, उद्दीपन के रूप में, ये सब अलंकार हैं और इन्हीं का इसमें वर्णन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये माना है कुतुबुन को। मृगावती किसकी रचना है? ये कुतुबुन की है। जैसी ने अपनी किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो अखरावट में किया है जैसी ने। जैसी की रचना एक और है अखरावट, ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। क्वेश्चन नंबर 117 है, निर्गुण भक्ति काव्य की किस तत्व की प्रधानता है? निर्गुण भक्ति काव्य में किस तत्व की प्रधानता है? तो ज्ञान की प्रधानता है। संत काव्यधारा के लिए निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। साथियों हम ये क्वेश्चन जो है थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो आपको भी पढ़ने में, ताकि आप 2-3 बार इसको रिपीट कर लेंगे, सुन भी लेंगे ना, तब भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संत काव्य का आरंभ कब से माना जाता है? तो 14वीं शताब्दी से माना जाता है। साकी शपथ रामायणी किसकी रचना है? कबीर की ये रचना है, सभी को पता है। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो शांत रस। अच्छा, जब रस हम पढ़ते हैं तो जो है रसों में सबसे ज़्यादा जो है जो संत काव्य हैं उनमें शांत रस का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। शांत रस का प्रयोग किसमें किया गया है? संत काव्य में, ठीक है। कभी भी एग्जाम में अगर जो है संत काव्य वाले दोहे आ जाएं तो आप आंख मीच के जो है उसमें शांत रस का टिक लगा सकते हैं। साकी शपथ रामायणी किसकी रचना है? अभी क्वेश्चन ये आया था कबीर की। हाँ ये तो पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा, अवधू गगन मंडल घर की जय पंक्ति किसकी कवि है? तो ये कबीर के ही दोहे की ये पंक्ति हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभु जी तुम चंदन हो हम पानी। ये रैदास की जो है पंक्तियां हैं, ठीक है। पानी ही तय हिम भया, पानी ही तय हिम भया, हिम है गया बिलाए। पंक्ति किस कवि की हैं? तो ये मतलब पानी, ये मतलब इस पंक्तियों का मतलब है पानी जो है, पानी ही हिम यानी कि बर्फ़ बनता है और बर्फ़ बनके वो पानी में विलीन हो जाता है, यानी कि उसी में जो है वो विलय का मतलब है उसमें विलीन हो जाता है, ठीक है। पानी से ही हिम बना, हिम में ही, और जो है हिम पानी में फिर जो है दोबारा वो पानी बनके उसमें समा जाता है। ये जो है कबीरदास की पंक्तियां हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? श्रृंगार रस यानी कि बात कर लें प्यार मोहब्बत जहाँ पे जो है और बिछड़ना। श्रृंगार रस में 2 आते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस होता है, वियोग। तो वियोग में जब नायक नायिका
प्रेमी और प्रेमिका बिछड़ते हैं तो क्या होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, और जब मिलाप होता है तो संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो इनका घोर विरोध जो है श्रृंगारस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे, तो ये सुंदरदास थे। इन्होंने जो है श्रृंगारस का घोर विरोध किया है। साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा 127 है, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये सुंदरदास सबसे शिक्षित कवि थे। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतसाधना में रागामित का भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह कथन किसका है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर हमने 128 कंप्लीट कर लिया है साथियों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और हम आज इस 100 क्वेश्चन, कल 50 किए थे, आज 100 कर लेंगे तो हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बिठोवा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव को। गहना एक कनक है ते गहना इन, ये जो है एक पंक्ति है, गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? गहना एक कनक ते, ठीक है, और इन मुँह भाव न दूजा। तो ये जो है इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? तो ये वेदांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर संवत बन जाता है? तो 57 वर्ष जोड़ने पर संवत बन जाता है। हरडे बानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो ये है दादू का। जैसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? निजामुद्दीन चिश्ती के थे। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, पंक्ति किसकी रचना? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये रहीमदास की हैं। निर्गुण भक्त काव्य संत कवि, निर्गुण भक्त काव्य यानी कि जो है निर्गुण में जो है संत ही कवि आते हैं, संत काव्य आते हैं। धारा के प्रमुख कवि हैं तो ये हैं कबीर। संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? तो माना है माया का, और जहाँ तक ये बात सही भी है। ठीक है, कबीर की दृष्टि में मोक्ष का अर्थ क्या है? आत्मा परमात्मा के दैत्य भाव की समाप्ति। संत काव्य पर कौन सा प्रभाव नहीं है? तो यह है विशिष्टाद्वैत दर्शन। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से कौन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? तो यह है नवधा भक्ति का महत्व। क्वेश्चन नंबर 140 है, हिंदी साहित्य का इतिहास कबीर की साखी किस छंद में, यानी कि साखी जो है वो किस छंद में है? तो दोहा में है। ठीक है, यानी कि साखी जो उनकी रचना है वो किस छंद में है? तो दोहा छंद में वो है। मसी कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, उक्त किस संत की कवि है? कवि की है। क्वेश्चन नंबर जो है 141 है, मसी कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, ठीक है, उक्त किस संत की कवि है? तो ये कबीरदास की है और बहुत ही प्रचलित है कि जो है मसी कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी उन्होंने कागज़ को नहीं छुआ और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया, फिर भी जो है उन्होंने इतने सारे दोहे लिखे। उन्हीं के ऊपर ये मतलब एक हिसाब से अगर हम उदाहरण के तौर पर समझे तो कबीरदास जी जो एक ऐसे संत हैं, इन्होंने जो है लिखा है मत्स्य कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, कभी जो है कागज़ को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, कागज़ को छुआ नहीं कलम को हाथ नहीं लगाया, फिर भी इतने सारे दोहे उन्होंने जो है अपनी जो है काव्य में लिख डाले। ठीक है, ये रचना है कबीरदास जी की। क्वेश्चन नंबर 142 है, संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? तो खंडनात्मक प्रवृत्ति।
सूफी काव्य और संत काव्य में कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो ये इन दोनों में सद्गुरु का महत्व समान है। किसने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी अभी बताया है? रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सदुक्कड़ी। कबीर द्वारा उलट वासियों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है कथ्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, कबीर परिचयी के रचनाकार कौन हैं? तो ये है अनंतदास। क्वेश्चन नंबर 147 है, कबीर का निधन कहाँ हुआ था? मगहर में। 148 नंबर, रैदास किसके गुरु थे? मीरा भाई के। गुरु नानक का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? ननकाना साहिब। क्वेश्चन नंबर आज का साथियों लास्ट 150 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। गुरु नानक किस ग्रंथ के प्रवर्तक थे? तो ये सिख पंथ के प्रवर्तक थे। साथियों यहीं पे हम आज अपने क्लास को एंड करते हैं कि हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 150 हमने कल कंप्लीट कर लिए, तो हमने कहा था कल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और ये हमारे आज 150 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। 500 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के आप इस सीरीज से पढ़ लीजिए। पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदी साहित्य, अगर आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हैं तो आपको हिंदी साहित्य पढ़ने की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी थ्योरी में, क्योंकि क्वेश्चन आपके ये सब रिवीजन अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो साथियों नेक्स्ट सीरीज हम लेके आएंगे कल। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और लोगों को जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सिर्फ उनको ये शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए।